वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अल्लामा इकबाल की शायरी अमल और खुदशनासी की लाजवाल दावत है। वफ़क़ीर पाकिस्तान अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के 147वें यौम पैदाइश पर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक साहिब बसीरत शायर, फ़लसफ़ी और बुलंद पाया शख्सियत थे। उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल के अफ़कार और तहरीरों ने न सिर्फ बरे-सग़ीर बल्कि दुनिया पर गहरा असर डाला। इकबाल के फ़लसफ़े ने बरे-सग़ीर के मुसलमानों को मुत्तहिद करके एक अलहदा वतन का ख्वाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में मज़ीद कहा कि पाकिस्तान का क़याम मुसव्विर पाकिस्तान के तसव्वुर से आया। वफाकी वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि फितना पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में बंदे फीकस 1000 पर लाएं या 5000 दिहाड़ी पर लाएं, जलसा जलसा खेलें, हमें कोई मसला नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने एक बयान में कहा कि आज सवाबी जलसे में हस्बे रवायत म्यूनसिपल अमले, रेस्क्यू एहलकार और पुलिस एहलकारों को सादा कपड़े में लाया जाएगा। जलसागाह में ही तमाम सरकारी मुलाजमीन की हाजिरियां लगेंगी। पख्तूनों की फलाह बहबूद पर खर्च होने वाला विफाक की जानिब से दिए गए फंड्स एहतजाज और जलसों की नजर हो रहे हैं। अज़मा बुखारी का कहना था कि अभी कल ही अली अमीन ने रिहा होने वाली पार्टी कारकुनों को हजार हजार के नोट तकसीम किए। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र रावलपिंडी शहर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक रावलपिंडी में दफ़ा 144 का नफाज 8 से 10 नवंबर तक रहेगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दफ़ा 144 के नफाज के दौरान शहर में जलसे, जुलूस और रैली समेत हर किस्म के एहतजामात पर पाबंदी होगी। शहर में असलहे की नुमाइश पर भी सख्त पाबंदी आयद होगी, जबकि अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए इजाफी सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को एक और कामयाबी मिल गई। यूएन की फर्स्ट कमेटी ने पाकिस्तान की तरफ से पेश की गई 4 करारदादें मंजूर कर ली। इस्लामाबाद में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बयान देते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की फर्स्ट कमेटी ने पाकिस्तान की पेश करदा इलाकाई तख़फ़ीफ़ असलहा, इलाकाई और ज़ेली इलाकाई तनाज़ुर में एतमाद साज़ी के इक़दामात पर करारदाद की मंजूर कर लिया। इसी तरह पाकिस्तान की इलाकाई और ज़ेली इलाकाई सतह पर रिवायती हथियारों पर काबू पाने की करारदाद भी मंजूर की गई, जबकि गैर जौहरी रियासतों को जौहरी हथियारों के इस्तेमाल या इस्तेमाल की धमकी के खिलाफ मौसर बैनुल-अक़वामी इक़दामात की तकमील के करारदाद को भी मंजूर कर लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मजीद कहना था कि तमाम करारदाद को पाकिस्तान ने पेश किया, जिन्हें मनोअन मंजूर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बिजली सहूलत पैकेज देने का ऐलान कर दिया। मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि एंडोवमेंट फंड के जरिए लाखों होनहार तलबा को वज़ाइफ दिए गए। दिसंबर, जनवरी, फरवरी के लिए बिजली सहूलत पैकेज देने का ऐलान किया है, जिसका इत्तलाक दिसंबर 2024 से होगा। घरेलू सार्फिन के लिए इजाफी बिजली पर फ्लैट रेट 26 रुपए 7 पैसे होगा। बिजली सार्फिन को 34 से 47% तक बचत होगी। गजा में मुसलसल इसराइली बमबारी से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 23 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने गजा सिटी, नसीरात और बैतुल अहया के इलाकों को निशाना बनाया। मगरबी किनारे में भी 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। गजा में इसराइली बर्बरियत का निशाना बनने वाले शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 43,508 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक के मुताबिक गजा में इसराइली जारहियत से शहीद होने वालों में 70% ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं।
अमरीका का इसराइली यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक अमरीकी मुआहदा मुस्तरद करने पर कतर से हमास क़यादत को मुल्क बदर करने का मुतालबा। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका की जानिब से कतर को वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि दोहा में हमास क़यादत की मौजूदगी को मजीद कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप ने जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक नई तजावीज़ को भी मुस्तरद कर दिया है। सीनियर अमरीकी ओहदेदार ने बरतानवी खबर एजेंसी से बात करते हुए कहा कि कई रोज कबल ही अमरीका की जानिब से हमास के मुआहदे से मुतालिक नई तजावीज़ मुस्तरद करने पर कतर को यह पैगाम पहुंचा दिया गया था वह हमास की क़यादत को मुल्क बदर कर दें। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन और मशरक़ वस्ती में क़याम अमन के लिए 5 नकाती काबिल अमल मनसूबा पेश कर दिया है। पहला कदम अरब ममालिक और OIC की 11 नवंबर को हंगामी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद होनी चाहिए। मुशाहिद हुसैन ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ और क़यादत करते हुए एक आलमी रहनुमाओं का वफ़द तश्कील दिया जाए, जिसमें ग्लोबल साउथ और यूरोप के रहनुमाओं के साथ सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्किया, इंडोनेशिया, मलाइशिया, जनूबी अफ्रीका, अलजायर और ब्राज़ील, नॉर्वे और आयरलैंड के वज़ीर आज़म शामिल हों, क्योंकि उन्होंने रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वफ़द फ़ौरन वाशिंगटन जाए और मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करे और नए अमरीकी सदर पर जोर दे कि वो अमरीका की यकतरफा इसराइल की खुली हिमायत की पॉलिसी को वापस लें। मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 147वां यौम वलादत आज मुल्क भर में अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। अल्लामा इकबाल के यौम वलादत के मौके पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की एक पुरवकार तकरीब मुनाकिद की गई। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल अजहर महमूद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल अजहर महमूद ने मज़ार पर फूल रखे और फातिह खानी की। रियर एडमिरल अजहर महमूद गार्ड्स में शामिल पाकिस्तान रेंजर्स और पाक बहरिया के दस्तों का मुआयना किया। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार इकबाल पर एजाजी गार्ड के फ़राइज़ संभाले, जबकि पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का दस्ता मज़ार पर अपने फ़राइज़ से सबकदोश होकर रुखसत हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि इकबाल के फ़लसफ़े के मुताबिक हमें मिलकर हर चैलेंज का मुकाबला करना चाहिए। खुशहाल मुल्क बनाने के लिए हमें अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी पर अमल करने की ज़रूरत है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम पैदाइश पर पैगाम जारी करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने बरसग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का तसव्वुर पेश किया और कायद-ए-आज़म ने यह ख्वाब हकीकत में बदला। इकबाल ने शायरी के ज़रिए मुसलमानों में इत्तेहाद, खुदी और यकजहती का जज्बा बेदार किया। मोहसिन नकवी का कहना है कि किसी और ने नहीं बल्कि हमें अपनी तकदीर खुद बनानी है और इसी में कामयाबी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि इकबाल की फिक्र और फलसफा हमारे लिए एक रोशन चिराग की मानंद है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इकबाल का पैगाम आज भी हमारे लिए उतना ही अहम है जितना कि उनके दौर में था। इकबाल के अफकार को समझने और अपनी जिंदगियों में अपनाने की ज़रूरत है। गवर्नर KPK ने अपने बयान में मजीद कहा कि नौजवान इकबाल की शायरी और फ़लसफ़े से रहनुमाई हासिल करें। हम सब इकबाल की तालीमात को अपने किरदार का हिस्सा बनाएं, मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने कहा है कि मैं नहीं समझता बानी PTI की रिहाई के लिए अमरीका से कॉल आएगी। अता तारड़ ने कहा कि सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि बानी PTI की रिहाई हो जाएगी। पहले अमरीका की गुलामी नामंजूर के नारे लगाए, अब क्या गुलामी मंजूर के नारे लगाए जाएंगे। माजी में नवाज शरीफ को कॉल आई थी कि एटमी धमाके ना करें। नवाज शरीफ ने कॉल के बावजूद एटमी धमाके किए। अमरीका से कॉल आने वाली मज़हक़ा खेज बातें की जा रही हैं। मेरे सामने बानी PTI की रिहाई से मुतालिक कोई मशावरत नहीं हुई। अता तारड़ ने कहा कि तहरीक इंसाफ का संगजानी लाहौर का जलसा नाकाम हुआ। नाकामी उनका मुकद्दर बन चुकी है।
इलेक्शन कमीशन ने 20 और 21 नवंबर की उबूरी कॉज लिस्ट जारी कर दी। ज़राए ईसीपी के मुताबिक फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई होगी। इसी तरह पानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत 21 नवंबर को होगी और 48 सियासी जमातों की जानिब से सालाना गोशवारे न जमा कराने के केस की समाअत भी 21 नवंबर को ही होगी। ज़राए का मजीद कहना था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन समेत दीगर जमातों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जबकि सियासी जमातों की जानिब से सालाना गोशवारे जमा न कराने पर इलेक्शन कमीशन समाअत करेगा। पंजाब में स्मोक के डेरे बरकरार, फजाई आलूदगी से पंजाब के वस्ती और जुनूबी इलाके शदीद मुतासिर, जिससे मामूलात जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गए। एयर क्वालिटी इंडेक्स में पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर है, जबकि पंजाब और केपी के कई शहरों में भी धुंध और स्मोक ने डेरे डाले हुए हैं। पंजाब की फजा मुजर सेहत करार दे दी गई है, जबकि मुल्तान पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब भर में मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का हुक्म दे दिया है, जबकि पंजाब भर में इतवार को भी तमाम बाजार बंद रहेंगे। स्मोक से मुतासरा 4 डिवीजन्स के 18 अजला में खेलों के मैदान, अजायब घर और चिड़ियाघर समेत तमाम तफरीही मकामात भी 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से पहला बाज़ाब्ता राब्ता किया। ट्रंप को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने गजा में जंगबंदी के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया। महमूद अब्बास ने कहा कि अमरीका के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। अमरीका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि खित्ते में जंग के खात्मे के लिए काम करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम।